एक काशी नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज्य था। राजा बहुत ही दानी और पराक्रमी था। राजा के दरबार में जो भी आता मुंह मांगी वस्तु लेकर ही जाता। वह बहुत ही न्यायी था। राजा विक्रमादित्य की एक संतान भी थी, राजकुमार रुद्र। वह बड़े ही दयालु थे। वह राज्य की बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझाते थे। वहीं पड़ोस का राजा वीर सिंह राजा विक्रमादित्य से जलता था। वह विक्रमादित्य का राजपाट छीनना चाहता था, परंतु राजा विक्रमादित्य सेना और ताकत दोनों में ही बड़े थे। इसी कारण वीर सिंह ने एक युक्ति लगाई। सैनिकों, इधर आओ। जी महाराज, बताइए क्या काम है। सैनिक, तुम पड़ोसी राज्य में जाओ और राजा विक्रमादित्य से 4 सवाल पूछो। वो 4 सवाल मैंने कागज पर लिख दिए हैं। उनसे कहना, यदि आप इन 4 सवालों के उत्तर नहीं दे पाए तो आप बुद्धिमान राजा नहीं हो और राजा बनने योग्य भी नहीं हो। आपको ये राज्य वीर सिंह को देना होगा। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ और आपके ये 4 सवाल महाराज विक्रमादित्य से पूछता हूँ। महाराज, पड़ोसी राज्य से एक सिपाही आया है, महाराज वीर सिंह का संदेश लेकर। ठीक है मंत्री जी, उस सिपाही को दरबार में लेकर आओ। हम भी तो देखें वीर सिंह ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। मंत्री जी उस सैनिक को दरबार में लेकर आते हैं। बोलो सैनिक, तुम्हारे महाराज ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। महाराज, ये संदेश नहीं है, ये तो महाराज के द्वारा पूछे गए 4 सवाल हैं। सवाल? ये क्या बचकानी हरकत है। चलो ठीक है, पूछो। पर महाराज, उससे पहले हमारे महाराज की कुछ शर्तें भी सुन लीजिए। ठीक है, बताओ तुम्हारे महाराज की क्या शर्त है। महाराज, यदि आप इन 4 सवालों का उत्तर नहीं दे पाए तो माना जाएगा कि आप और आपके राज्य में कोई भी बुद्धिमान नहीं है और आप राजा बनने के योग्य भी नहीं हैं। फिर ये सारा राज्यपाट आपको महाराज वीर सिंह को सौंपना होगा। यह सुनकर महाराज हैरान हो जाते हैं, पर अब बात महाराज की बुद्धि और सम्मान पर आ जाती है और महाराज कहते हैं, ठीक है सैनिक, कह देना अपने महाराज से, मुझे मंजूर है। अब वो 4 सवाल पूछो। महाराज, तो ये रहे वो 4 सवाल। सबसे बड़ा मूर्ख राजा कौन है और मूर्ख राजा की चापलूस प्रजा कौन है। अच्छाई में बुराई क्या है और बुराई में अच्छाई क्या है। तो यही थे वो 4 सवाल। और सवाल सुनते ही महाराज को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो सैनिक भी वहां से चला जाता है। मंत्री जी, ये सिपाही क्या सवाल पूछ कर गया, क्या तुम्हें इसका उत्तर पता है। नहीं महाराज, मुझे उत्तर तो नहीं पता, पर ये अवश्य ही राजा वीर सिंह की कोई चाल है, पर हम उन्हें इसमें सफल नहीं होने देंगे। ठीक है मंत्री जी, हम ये सवाल राजकुमार रुद्र से पूछेंगे। बेटा रुद्र, हम आपसे एक बात कहने आए हैं। अरे हाँ पिताजी, बोलिए ना, क्या बात कहना चाहते हैं। महाराज सारी बात राजकुमार को बता देते हैं। अच्छा, तो ये बात है। वैसे वो 4 सवाल क्या है। मैं तुम्हें वह 4 सवाल बताता हूँ। मूर्ख राजा कौन है और मूर्ख राजा की चापलूस प्रजा कौन है। अच्छाई में क्या बुराई है और बुराई में क्या अच्छाई है। बस यही वो 4 सवाल हैं। पिताजी, ये तो काफ़ी अजीब सवाल हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम इसका पता लगा लेंगे। आप राजा वीर सिंह से 1 साल की मोहलत ले लीजिए। ठीक है बेटा, मैं कल ही एक सिपाही को भेज दूंगा। अगले दिन महाराज अपने एक सिपाही को
राजा वीर सिंह के महल में भेज देते हैं। इतने कठिन सवाल हैं, 1 साल क्या 20 सालों में भी कोई इनका उत्तर नहीं दे सकता। चलो ठीक है, फिर भी मैंने महाराज को 1 साल की मोहलत दी। जिसके बाद वह सिपाही वापस महल चला जाता है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। अब राजा और राजकुमार वह 4 सवाल भी भूल जाते हैं। फिर एक दिन मंत्री जी, मुझे लगता है हम कुछ भूल रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो हम क्या भूल रहे हैं? अरे महाराज, भला मैं कैसे बता सकता हूँ कि आप क्या भूल रहे थे। याद कीजिए, क्या वह प्रजा के बारे में थी? नहीं, जितना हमें याद है वह प्रजा के बारे में तो नहीं थी, कुछ अलग बात थी। क्या वह पड़ोस के राज्य के बारे में थी? हाँ, पड़ोस के राज्य से याद आया कि राजा वीर सिंह ने हमसे 4 सवाल पूछे थे और हमने उनसे 1 साल की मोहलत भी ली थी। महाराज, ये तो है 2 महीने बीत गए हैं, पर आपने अभी तक उन सवालों के उत्तर नहीं ढूंढ पाए। और राजा अपने पुत्र के पास जाता है। अरे पिताजी, क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हें पता है वीर सिंह ने हमसे 4 सवाल पूछे थे। क्या तुम्हें उन सवालों के उत्तर मिले? अरे पिताजी, मुझे माफ करना, मैं राज्य के कामों में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं तो वह 4 सवाल भूल ही गया। कोई बात नहीं बेटा, तुम उन सवालों को ढूंढ लेना, क्योंकि अब हमारे राजपाट की बात है। वह वीर सिंह हमारी सेना का मुकाबला तो नहीं कर सकता। वो हमारे इन 4 सवालों के द्वारा ही राजपाट को छीनना चाहता है। पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कहीं बाहर चला जाऊं। मैं वहीं से उन 4 सवालों का उत्तर ढूंढ के लाऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। राजकुमार अपना भेष बदलकर दूसरे राज्य की तरफ निकल जाते हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और वह राज्य की सीमा तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं, पता नहीं इस राज्य के लोग कैसे होंगे। मुझे इतनी रात को राज्य में नहीं जाना चाहिए। राजकुमार राज्य के बाहर ही रात गुजारने की सोचते हैं और पास ही में कोई रहने लायक जगह ढूंढते हैं। कुछ देर बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है और राजकुमार उस झोपड़ी के पास जाते हैं। अरे कोई है, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद एक स्त्री बाहर आती है। बहन, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं इतनी रात को राज्य में नहीं जा सकता, इसीलिए क्या मैं एक रात आपकी इस झोपड़ी में रुक सकता हूँ? घबराइए मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ठीक है भैया, अंदर आइए। वह स्त्री राजकुमार को भोजन खिलाती है और उनके सोने के लिए एक दूसरा कमरा तैयार कर देती है। अगली सुबह राजकुमार वहां से जाने लगते हैं। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर आपने यह तो बताया ही नहीं कि आप क्या करती हैं। भैया, आपने ये तो देख ही लिया होगा कि मेरे इस घर में केवल मैं ही अकेली रहती हूँ और मैं राजमहल में दासी का काम करती हूँ। महाराज मुझे जो धन देते हैं जिससे मेरे घर का खर्चा चलता है। राजकुमार उस स्त्री को कुछ सोने की मुद्राएं देते हुए कहते हैं, लो बहन, मेरी तरफ से कुछ सोने की मुद्राएं रख लो। अरे नहीं भैया, मुझे ये सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, आप ही रखिए। और वैसे भी मैं अपने घर आए अतिथि से धन प्राप्त नहीं कर सकती, आप जाइए। जिसके बाद राजकुमार वहां से चले जाते हैं और वह राज्य के अंदर जाते हैं।
क्या हालत है राज्य की। कहीं भी खुशहाली नहीं है और हर जगह उदासी और निराशा ही छाई हुई है। राजकुमार कुछ दूर तक चलते हैं और देखते हैं कि एक बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांग रहा होता है। राजकुमार उसके पास जाते हैं। अरे काका, आप भीख क्यों मांग रहे हैं और आपके घर में कौन कौन है? बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं पहले राजा के दरबार में सैनिक था। जब तक मेरे शरीर में ताकत और बल थी, महाराज ने मुझसे बहुत काम करवाया और जब मैं बूढ़ा हो गया तो महाराज ने मुझे काम से निकाल दिया और मैं अब कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ। रुको, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। राजकुमार कुछ सोने की मुद्राएं उस भिखारी को दे देते हैं। राजकुमार राजा वीर सिंह के दरबार में पहुंचता है और वो देखता है कि राजा के कुछ लोग राजा की बड़ी ही प्रशंसा कर रहे होते हैं और राजा उन्हें खुश होकर कुछ सोने की मुद्राएं दे रहा था, पर राजकुमार पर तो किसी की नजर ही नहीं पड़ती है। बड़े ही अजीब लोग हैं, मुझ पर तो किसी की नजर ही नहीं गई।